क्लास 9th में प्रश्नावली 1.6 के बारे में पढ़ेंगे। 1.6 में घातांक नियम काम आएंगे अपने। जो मैंने घातांक नियम आपके लिए समझाए थे वही घातांक नियम आपके 1.6 में काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। अब आपको निकालना है 64 की घात 1/2। 64 की पावर कितनी दे रखी है? 1/2 दे रखी है। तो आपको कैसे सरल करना है? सबसे पहले जो आधार दिया हुआ है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से आप साइड में लिख देंगे 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 64 में इकाई 4 है, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 बार। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए गुणा करके चेक कर लिया करो एक बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो आपके 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 1 2 3 4 5 6। 2 की घात कितना बन गया? 6। तो इसको लिखेंगे हम 2 की घात 6 और घात 1/2। आधार बड़ा लिखना, घात छोटी लिखनी है आपको। ठीक है, तो अब आपका घातांक नियम कौन सा लगेगा इसमें? 1 की घात m और इसके ऊपर भी घात एक और दे रखी है n। तो इसका हो जाएगा 1 की घात m इंटू n हो जाएगा। क्या लिख देंगे? 1 की घात m इंटू n लिख दो। तो बराबर करके लिख देंगे हम 2 की घात 6 इंटू 1/2। 2 के पाड़े से 6 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो इसको लिखेंगे हम 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करके लिखना पड़ेगा हमें। 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा कर दो भाई। 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। तो इसका मान आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के बाद में आपका इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 32 की घात 1/5। 32 की घात सेकंड क्वेश्चन 1/5। तो सबसे पहले वही 32 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं अभी। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग 32 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 16 बार। फिर 2 का भाग देंगे 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार। 2 एकम 2। चेक कर लो एक बार। 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की घात कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो इसको लिखेंगे बराबर 2 की घात 5 और इसके ऊपर घात क्या लिखी हुई है? 1/5। तो नियम लगा दो, चूंकि 1 की घात m और इसकी घात n दे रखी है तो बराबर लिख देंगे 1 की घात m इंटू n। ये वाला नियम लग जाएगा। ठीक है, तो लिख दो भाई 2 की घात 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब होगा 2 एकम 2। ठीक है, ये भी हो गया, इसका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में है आपका तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखी है संख्या? 125 की घात 1/3। तो वही आपको 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 का भाग देंगे 125 में 25 बार। फिर 5 का भाग देंगे 5 बार। 5 एकम 5, 5 की घात 3 क्या बनेगा? 5 की घात 3। तो लिख देंगे हम बराबर करके 5 की घात 3 और इसके ऊपर एक और घात दे रखी है 1/3। वापस यही नियम लग जाएगा। क्या है नियम? लिख दो, चूंकि 1 की घात m और इसके ऊपर एक और घात n दे रखी है तो बराबर लिख देंगे 1 की घात m इंटू n। नियम जरूर लगाएं, लेकिन बिना नियम के सवाल नहीं करना है आपको। ठीक है, तो देखिए 5 की घात 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में? 5 की घात 1। 5 की घात 1 का मतलब हो जाएगा 5 एकम 5। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले सवाल में क्या दिया हुआ है? 9 की घात 3/2 दिया हुआ है।
तो आपको 9 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। आपको 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 की आगे 9। अब 3 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। 3 की घात 2 बना है इसका, तो लिख देंगे हम 3 की घात 2, कोष्टक बंद, और घात कितनी दे रखी है, 3/2। वही घातांक नियम आपको फिर वापस से काम आ जाएगा। क्या है नियम, चूंकि a की घात m और इसकी घात एक और n दे रखी है, तो a की घात m इंटू n लिख दीजिए, ठीक है ना। तो बराबर करके लिख दो, 3 की घात 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 3 की घात 3 बच गया। तो 3 की घात 3 को 3 इंटू 3 करके लिख दो, गुणा करके लिख दो। 3 इंटू 3 करेंगे, 3 की आगे 9, 9 इंटू 3 करेंगे, 9 की आगे 27। तो इसका मान आ जाएगा 27, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी के बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 32 की घात 2/5। सेकंड क्वेश्चन 32 की घात 2/5। तो आपको वही किसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, 32 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे भाई। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 32 में 16 बार, फिर 2 का भाग 16 में देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 एकम 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपके 2 की घात कितना बना, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 लिख दो, 2 की घात 5, और इसकी घात क्या लिखी हुई है, 2/5। अब वापस से वही घातांक नियम काम में आ जाएगा। तो लिखेंगे हम, चूंकि a की घात m और घात m दे रखी है, तो बराबर करके लिख देंगे a की घात m इंटू n। तो बराबर लिख दो भाई, 2 की घात 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, बराबर 2 की घात 2, तो 2 की घात 2, तो बराबर लिख देंगे 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 करेंगे, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इसका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 16 की घात 3/4। क्या लिखा हुआ है इसी का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 16 की घात 3/4। तो आपको 16 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं भाई। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 16 का भाग 2 का भाग 16 में देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 एकम 2, ठीक है। तो गुणा करके चेक कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना भाई। तो 2 की घात 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 की घात 4, और घात कितनी दे रखी है, 3/4। वापस से वही घातांक नियम लगा दो आप। क्या है घातांक नियम, चूंकि a की घात m और घात m दे रखी है, तो बराबर a की घात m इंटू n लिख दो, ठीक है। तो अब इसको गुणा के रूप में लिख दो, बराबर करके 2 की घात 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 को कितनी बार गुणा करके लिखना है, 3 बार गुणा करके लिखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बराबर लिख देंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका मान आ जाएगा 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन भी बच रहा है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 125 की घात 1/3 है माइनस का, 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 का भाग 125 में देंगे 25 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 25 में देंगे 5 बार, 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात 3, कोष्टक बंद, माइनस 1/3, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं भाई, गुणा वाला नियम लगा दो, चूंकि 1 की घात m और घात m दे रखी है, तो बराबर 1 की घात m इंटू n लिख देंगे भाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की घात माइनस का 1। अब घात ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाना है, तो इसके लिए भी मैंने नियम बताया था आपके लिए। क्या नियम था,
एक की घात माइनस m दे रखी है तो बराबर 1/1 की घात m लिख देना। ठीक है, बटे में लिख देंगे, अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 की घात 1। 5 की घात 1 का मतलब 1/5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला सवाल भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन में संख्या दे रखी है 2 की घात 2/3। अब बीच में ये पॉइंट नहीं है, ये गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। 2 की घात 1/5। ठीक है ना? तो यदि आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह दिया हुआ है तो आपको कौन सा नियम लगाना पड़ेगा? तो लिख देंगे हम, चूंकि a की घात m इंटू a की घात m दिया हुआ है, घातें अलग अलग दे रखी हैं और आधार समान दिया हुआ और बीच में गुणा का चिन्ह है तो दोनों ही घातें जुड़ जाएंगी। अर्थात हम लिख देंगे a की घात m प्लस n। ठीक है, तो लिख दो भाई बराबर का चिन्ह लगा के 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। अब यदि भिन्न बटे में दे रखी है आपकी संख्या और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो एलसीएम लेके सरल करोगे आप। तो बराबर का चिन्ह लगा दो, 2 की घात 3 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 15। 3 का भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार। 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 बराबर में लिख देंगे हम 2 की घात 10 और 3 कितने हो जाएंगे? 13/15। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी मैं तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी अभी मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे सवाल में आपके बटे में संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? 1/3 की घात 3 कोष्टक बंद घात दे रखी है 7। तो आपको वही गुणा वाला नियम ही लगेगा। तो देखिए गुणा वाला लगा दो या फिर इसको माइनस की घात बना दो। पहले क्या बनाएंगे इसको? माइनस की घात, चूंकि 1/1 की घात प्लस की घात दे रखी है तो इसको माइनस की घात बनाने के लिए 1 की घात माइनस m के रूप में लिख देंगे इसको। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा 3 की घात माइनस 3 कोष्टक बंद और घात कितनी दे रखी है? 7। अब आपका गुणा वाला नियम लग जाएगा। क्या लगेगा नियम? चूंकि 1 की घात m और घात n दे रखी है तो बराबर हो जाएगा 1 की घात m इंटू n वाला नियम लगा दो। ठीक है, बराबर करके लिख दो आप 3 की घात माइनस 3 इंटू 7। तो बराबर 3 की घात 7 इंटू 3 करेंगे माइनस 7 किया के 21। 3 की घात माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता देता हूं मैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भाग वाला दिया हुआ है। क्या है? भाग वाला दिया हुआ है। 11 की घात 1/2 बटे, भाग का चिन्ह लगा दो या बटे लिख दो। 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 दे रखी है। तो आपको मैं बता दूं, यदि आपकी घातें आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है और घातें अलग अलग दे रखी हैं तो आपको कौन सा नियम लगाना है? तो इसके लिए मैं बता देता हूं आपको। चूंकि 1 की घात m भाग चिन्ह 1 की घात n के रूप में दिया हुआ है तो आपको मैं बता दूं 1 की घात m माइनस n कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 की घात m माइनस n कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई a का मतलब 11, आधार कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 लिख देंगे। ठीक है, और वही आपका भिन्नों का जोड़ भागी गुणा भाग आ गया। इसमें आपको माइनस करना है 1/2 में से 1/4 को, तो एलसीएम लेके सरल करेंगे। ठीक है, तो बराबर लिख देंगे 11 की घात 2 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4 ही आएगा। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार। 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 माइनस
4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 बराबर 11 की घात 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/4। तो यही इसका आंसर होगा। तो इसके बाद में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का तीसरा क्वेश्चन इधर कर देता हूं मैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सॉरी 3 तो हो गए ना, चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, 8 की घात 1/2। अब इस सवाल में आपके क्या दिया हुआ है, आधार अलग अलग हैं और घातें समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप, अलग नियम है, a की घात m इंटू b की घात m दिया हुआ है तो बराबर में हो जाता है a इंटू b की घात m। तो आपके दोनों ही आधारों को गुणा करके लिख दिया जाएगा, अर्थात हम कहेंगे बराबर 7 इंटू 8 की घात कितना 1/2, 7 इंटू 8 करेंगे 8 सत्ते 56, 56 की घात 1/2। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली 1.6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद में बता दूं आपको 1.6 कंप्लीट होती है, आपकी प्रश्नावली 1 भी कंप्लीट हो चुकी है।